आज हम बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी यानी कि कंफर्ट फूड। और खिचड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट भी बन सकती है और बहुत ज़्यादा हैवी एंड स्पाइसी भी बन सकती है। मतलब खिचड़ी की जो वेरिएशन है वो 0 to 100 है। आज हम बनाएंगे मेरे एक तरीके की, जो मुझे बहुत पसंद है, उस तरीके की एक खिचड़ी। सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खिचड़ी जो है ना वो बनती है चावल और दाल से। मेरे घर में बनती थी चावल और साबुत मूंग दाल की। वहीं पर जब आप जाते हैं महाराष्ट्र, वहां पर अलग अलग तरीके की दालें डलती हैं। वहीं पर एमपी में जाएंगे अलग तरीके की दाल पड़ेगी, पंजाब जाएंगे अलग तरीके की दाल पड़ेगी। सो ऑल इन ऑल अलग अलग टेस्ट करने के बाद मेरी जो रेसिपी मुझे बहुत पसंद है उसके अंदर मैं डालता हूं चावल, ये है तूर दाल, ये है मूंग धुली दाल और ये मसूर धुली। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को, दाल और चावल को, अच्छे से धोना है, भिगोना है कम से कम आधे घंटे, और उसके बाद उसे हम डालेंगे हमारे इस कुकर में। चावल, ये तूर दाल, ये मसूर और ये मूंग की दाल। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इसमें जाएगा पानी। इसे करेंगे ऑन। इसे लगेगा ढक्कन और अब इसे हम देंगे एक सीटी। एक सीटी आने के बाद इसे हम हल्का करके कुछ देर और पकाएंगे, जब तक टोटली मैश नहीं हो जाते चावल और दाल। देखिए, जब तक ये मैश होते हैं मैं आपको बताऊं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री खिचड़ी के बारे में। 303 से 305 बीसी के दौरान जो कुछ ग्रीक मर्चेंट्स आए थे हिंदुस्तान व्यापार करने के लिए, उन्होंने बात करी थी कि भाई हिंदुस्तान के अंदर दाल और चावल इकट्ठे मिलाने का चलन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। विच मीन्स ये खिचड़ी का पहला मेंशन है ग्रीक रिकॉर्ड्स में। और उसके बाद करीबन 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, जो फेमस मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो आए। उन्होंने अपने अकाउंट्स में मेंशन किया कि हिंदुस्तान के अंदर कीसूरी मिलती थी, जो मूंग दाल और चावल को एक साथ मिलाकर बनती थी। वहीं पर ऐने अकबरी में मुगल्स के टाइम पे, अकबर के टाइम पे मेंशन है खिचड़ी की रेसिपी। एट द सेम टाइम कहा जाता है कि अकबर को खिचड़ी बहुत पसंद थी। और बीरबल की खिचड़ी के किस्से सबने सुने। अब वो सही थी या नहीं थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उस जमाने में भी खिचड़ी को लेकर बातें होती थी। मतलब खिचड़ी का विवरण है। सो एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक ओल्ड रेसिपी है। और ये कंफर्ट फूड इसलिए है क्योंकि सब कुछ मैश्ड अप है। आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी मनपसंद तड़का भी डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको लाइट खाना खाना है, जैसे कोई बीमार है या तबीयत ठीक नहीं है, तो सिर्फ नमक और हल्दी से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार वही खिचड़ी को, कंफर्ट फूड को मैं थोड़ा सा स्पाइस अप कर दूं, तो आप उसमें मसाले भी डालकर खा सकते हैं। सो खिचड़ी के अलग अलग वर्जन है, अलग अलग टाइम ऑफ द डे, अलग अलग मूड के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से। ब्रिलियंट, ये तैयार है, अच्छे से मैश हो गई है। अब लुक, चावल का थोड़ा सा कन है, वो भी बिल्कुल मैश हो जाएगा। हमारा ये तैयार है उबल कर। इसे रखेंगे एक तरफ। अब हम लगाएंगे तड़का, और तड़का इस खिचड़ी की जान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तड़का या फ्लेवरिंग इसकी जो है खिचड़ी की, वो आपके हाथ में है। अगर आपको बिल्कुल लाइट मील खाना है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा सा घी, जीरे का छौंक, नमक और खिचड़ी के अंदर आप वो तड़का डाल सकते हैं। वहीं पर आपका मूड है कोई एक्शन मूवी देखने का और फिर खिचड़ी खाने का, तो इसके अंदर डालिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, स्पाइसेस, गरम मसाला, सब जायज़ है। मेरा वाला वर्जन इट्स गोइंग टू बी एक्शन मूवी की तरह कड़क। ओके, सबसे पहले हम थोड़े घी को गरम करेंगे। लेट दी घी मेल्ट है। घी गरम है, इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च,
इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। हींग एक अच्छा खुशबूदार बढ़िया फ्लेवर देती है। साथ ही सरसों के बीज, और जैसे ही वो क्रैकल हो जाएं इसमें हम डालेंगे जीरा। गिव इट अ नाइस स्टर। इसके अंदर कड़ी पत्ता एक अच्छा फ्लेवर देता है। अगेन कड़ी पत्ता इज ऑप्शनल। चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड गार्लिक। अगेन गार्लिक इज ऑप्शनल, जिंजर इज ऑप्शनल, बट क्योंकि हम ये बिल्कुल बढ़िया मसालेदार बना रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग सी खिचड़ी, ये दोनों इसके अंदर ज़रूरी हैं। लाइटली ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, साथ ही इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज को अब हल्का सा भूनना है। देखिए अब खिचड़ी जो है ना, सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है। कईयों के महीने में एक बार बनती है, कईयों के महीने में 30 दिन बनती है। लेकिन आपकी फेवरेट वर्जन ऑफ खिचड़ी, उसमें तड़के में आप क्या डालते हैं मुझे बताइए। साथ ही साथ खिचड़ी के साथ दही भी जाता है, अचार भी सर्व करते हैं, पापड़ भी सर्व करते हैं, सैलेड भी सर्व करते हैं, एक्स्ट्रा घी और बरिस्ता भी जाता है। आपका फेवरेट अकम्पनीमेंट खिचड़ी के साथ क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया। इस पर अब हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और इसे हम एक अच्छा स्टर देंगे। और इसमें जाएगा कटा हुआ टमाटर, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, टमाटर को हाई हीट पे हमने भूनना है, टोटली मैश नहीं करना, क्विक स्टर, ताकि टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। करीब करीब 5 मिनट के लिए टमाटर को हमें पकाना है ऑन हाई हीट। तड़का तैयार है। इसमें हम डालेंगे हमारी ये खिचड़ी। क्या बढ़िया मसालेदार जान आ गई खिचड़ी के अंदर। ऑब्वियसली ये काफ़ी थिक है, तो इसमें जाएगा पानी। तो इसे अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद थोड़ी देर हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। एक बार थिक हो गई, ये ऑलमोस्ट रेडी। चलिए जब तक हमारी खिचड़ी उबल कर तैयार होती है, हम चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां हम जानेंगे खिचड़ी बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं, दाल और चावल को भिगोना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम उसका पानी चेंज करना ज़रूरी है। अगर उसका पानी नहीं चेंज करेंगे तो जो खिचड़ी बनेगी बहुत ही ज़्यादा हैवी होगी स्टार्च को लेकर, तो मतलब चिपचिपी होगी और एक स्टार्च का ओवरवेलमिंग सा टेस्ट आएगा। टुवर्ड्स द एंड बेस्ट रहता है ज़रा सा नींबू निचोड़ना खिचड़ी के ऊपर। उससे क्या होता है, जो खिचड़ी के अंदर जो मसाले हैं अगर वो ज़्यादा हैं वो थोड़े से सबडी हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो खिचड़ी के अंदर का जो स्टार्च होता है, जो गमीनेस होती है, उसको भी वो रिड्यूस करता है। देखिए खिचड़ी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ चावल और दाल को आपने मिलाना है और लिटरली उसे ओवर कुक करना है। अब दाल की चॉइस आपके ऊपर है। आप चाहें तो छिलके वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम छिलके वाली मूंग दाल। आप चाहें तो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर चावल की जगह आप चाहें तो किसी और ग्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिचड़ी वही बेस्ट रहती है जो पौष्टिक हो, एट द सेम टाइम स्वाद भी। पौष्टिक कैसे होगी, जब उसके अंदर आप हाई फाइबर चीजें डालेंगे, जैसे कि सब्जियां या फिर मिक्स्ड ग्रेन्स। खिचड़ी आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन जैन बना सकते हैं, विच मीन्स घी और जीरे का तड़का, साथ में नमक और हल्दी। या फिर आप चाहें तो उसके अंदर ढेर सारी सब्जियां और मसाले भी डाल सकते हैं, ताकि उसके अंदर एक अच्छा तड़के का फ्लेवर आए। खिचड़ी एक ऑल डे मील है, मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच, डिनर या एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। और हाँ, जब खिचड़ी बच जाती है थोड़ी, उसके इंटरेस्टिंग से और वेरिएशंस या स्नैक्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे खिचड़ी के आप पकौड़े भी बना सकते हैं, खिचड़ी के आप सैंडविच भी बना सकते हैं। जी हाँ, और आप चाहें तो खिचड़ी की रोटी भी बनती है।
इसी वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा शॉट्स में खिचड़ी की रोटी बनेगी, ज़रूर देखिएगा। खिचड़ी में अच्छा उबाल आ गया है, इसे कुछ देर हम पका भी चुके हैं। एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बढ़िया है इसकी। चुटकी भर इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी का पाउडर। अगेन दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेमन, जरा सा नींबू का रस बढ़िया रहता है खिचड़ी के लिए। ताज़ा हरा धनिया, धनिया डालने के बाद गैस को करेंगे बंद। क्यूट नाइस स्टर, नाइस कंफर्टिंग मील इन अ बोल। तैयार, ये तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारी खिचड़ी डन, खिचड़ी तैयार है। अब चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ, जहां पर लेफ्ट ओवर खिचड़ी से हम बनाएंगे एक मजेदार पराठा। लेफ्ट ओवर खिचड़ी से हम बनाएंगे खिचड़ी पराठा। हम लेंगे आटा, उसमें जाएगा चुटकी भर नमक और लेफ्ट ओवर खिचड़ी। इसे अब हम अच्छे से गूंद लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। आटा तैयार है, अब इसके पराठे बनाएंगे। इसके हम काटेंगे पेड़े। थोड़ा सूखा आटा लेकर इसे अब हम बेल लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसे अब हम तवे पे सेकेंगे। और हमारा पराठा तैयार है। हमारा खिचड़ी पराठा डन।